मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी विजिता लक्ष्मी भार्गव। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम विजिता लक्ष्मी भार्गव है। मुझे विश्वासी मंदिर आते 14 वर्ष हो गए। मंदिर आने का कारण ये था कि मेरे आँख में कैंसर बतलाया गया था। मैं यहीं की दुआ प्रार्थना से ठीक हुई हूँ और जैसे मैं बची हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। परमेश्वर पिता का और हमारे अगुओं का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए दिया गया है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समार्थी दयालु पिता परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में एक बार फिर आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें बीते सप्ताह संभाले रखा प्रभु। रात्रि में मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता इस विश्राम दिन में आपके चरणों के समीप आ सके। धन्यवाद पिता प्रभु। वचनों का पढ़ा जाना, संदेशों का दिया जाना प्रभु, गीतों का गाया जाना, भेंटों का लिया जाना प्रभु पिता परमेश्वर आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहणीय हो सके प्रभु। इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जितने भाई बहन प्रार्थना करते हैं पिता उनको और उनके पूरे परिवार को आशीषित कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता आगे की शेष आराधना को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस छोटे विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो हमन गाना गावो से। गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें। आओ रे, कहीं मौका न जाए और तू पछताए। करे फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। खोल तू उसका वचन, डाल यीशु पे नजर। कल तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर। आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर। मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर क्या।
अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, खेल मिल दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, खेल मिल दिया लेके आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है, कल तू यीशु आ रहा है, सभी देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, कर जो आज तौबा क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे 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 आजा रे। दूसरा गीत हम गा लेंगे, हमन गाना गाबो से ही 3 नंबर, तै हाँ भजबे तै भजले यीशु नाम ला।
मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर, तेरे सम्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। तुम बिन नैया
आइए उत्तरवादी की रीति से हम सब पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय हम जिसे पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी ममता सांडे और उत्तर देंगी कुमारी मनीषा सांडे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी ममता सांडे है और प्रभु में आए मुझे लगभग 8-9 वर्ष हो रहे हैं। इसी मंदिर में आकर मैं जीवित परमेश्वर को जाने और जैसे मैं बची हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी मनीषा सांडे है। पहले मैं भी सांसारिक जीवन जिया करती थी। इसी मंदिर में आकर मैंने जीवते परमेश्वर को जाना, तब से मैं प्रभु में बनी हुई हूँ। आइए उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद तक पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब बहन के साथ मिलकर पढ़ लेंगे, जो कि नीली वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 355 पृष्ठ में पाया जाता है। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अब उस जीवित पत्थर के पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो ठुकरा दिया था, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिसे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सियोन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर स्थापित करता हूँ, और जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश न होगा। अतः तुम विश्वासियों के लिए एक पत्थर बहुमूल्य है, परंतु अविश्वासियों के लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया और ठेस लगने का पत्थर तथा ठोकर खाने की चट्टान, क्योंकि वचन का पालन न करके वे ठोकर खाते हैं और इसी विनाश के लिए नियुक्त भी किए गए थे। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अहंकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। एक समय तुम तो प्रजा न थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। उस समय तुम पर दया न हुई थी, पर अब दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने आप को परदेसी व यात्री जानकर उन शारीरिक वासनाओं से दूर रहो जो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती हैं। अन्य जातियों के मध्य
अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो, जिससे वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए प्रत्येक मानवीय शासन प्रबंध के अधीन रहो, चाहे राजा के जो अधिकारी है या राज्यपालों के जो उसके द्वारा कुकर्मियों को दंड और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भले काम करके अज्ञानता की बातें बोलने वाले मूर्ख मनुष्यों का मुंह बंद कर दो। स्वतंत्र मनुष्यों के समान कार्य करो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। परमेश्वर के दासों की भांति उसका उपयोग करो। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई आचार्य कुमारी बबीता सिंह करेंगी। आप सभी को बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादित मन के साथ आज के पवित्र विश्राम दिन में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिखाया। हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं और हम जीवित लोगों के साथ जीवित कलीसिया में आपकी आराधना स्तुति करने पाते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज की आराधना में आप हमारे अल्फ़ा और ओमेगा होइएगा। और प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारा गीतों का गाया जाना, संदेश का सुनना जाना, प्रभु भोज की संगति करना, भेंटों का उठाया जाना और नए लोगों का परिचय होना, प्रभु जी, सब कुछ हाँ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। और प्रेमी पिता परमेश्वर, इससे प्रसन्न होकर आप हम सबको आशीष प्रदान करिएगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आज विश्व में जहाँ कहीं पर भी आपके नाम से आराधना स्तुति होती है प्रभु जी, उन सब स्थानों पर आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु जी। और चाहते हैं कि जब हम आराधना स्तुति करते हैं किसी भी प्रकार की व्यवधान ना होने पाए, कोई शैतानी शक्तियाँ कार्य ना करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए,
कि प्रभु जी आपने हमें ऐसा देश दिया जहाँ पर हम स्वतंत्रता पूर्वक आपके नाम का प्रचार प्रसार करने पाते हैं। और प्रेमी पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हमारे देश में जितने हमारे धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक अगुवे हैं प्रभु जी, उन सब को हम नाम बनाम आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु जी कि उन सब को आपकी ओर से ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा मिल सके कि वो हमारे देश का, हमारे समाज का संचालन उचित रीति से आपके डर और भय में करने वाले हो सकें। और प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे देश में आपकी अमन और शांति बनी रहे प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जबकि इन दिनों में विश्व में भी बहुत से ऐसे परिस्थितियां बन रही है प्रभु जी कि विश्व युद्ध की संभावना लगती है, परंतु प्रभु जी सब बातों में हम आपकी इच्छा को चाहते हैं प्रभु जी कि सारे माहौल को, सारी परिस्थितियों को आप अपने नियंत्रण में रखिएगा। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस भीषण गर्मी में भी जब हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हर एक जन प्रभु जी इन परिस्थितियों में, इन मौसम में भी आपके नाम की महिमा निरंतर करने वाले हो सकें। और हम सबके स्वास्थ्य को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी कि आपकी बड़ी दया होने पाए और इन सब मौसम के विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु जी हम निरंतर आपकी संगति में, आपके वचन में बने रह सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी मंडली प्रांगण में प्रभु जी हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पर जितने डॉक्टर, नर्सेस, कर्मचारी काम करते हैं प्रभु जी, उन सबको भी आप ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करिए कि वो मरीजों का इलाज प्रभु जी अच्छी रीति से कर सकें। और जितने मरीज हैं प्रभु जी जो इस प्रांगण में, इस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन सबको भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं कि न केवल वो शारीरिक चंगाई पाएँ, बल्कि प्रभु जी वो आत्मिक चंगाई को भी लेकर जाने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विश्वासी मंडली के संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के बच्चों और टीचर्स के लिए, उनको भी प्रभु जी आपकी ओर से ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा मिल सके और ये बच्चे भी प्रभु जी आने वाले दिनों में विश्वासी मंडली के मजबूत स्तंभ बन सकें। आपके नाम की महिमा, प्रचार प्रसार के लिए ये बच्चे इस्तेमाल किए हो सकें। और प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने टीचर्स जो इनको बचपन से आपके वचन की शिक्षा देते हैं, उनको भी आपकी ओर से ज्ञान, बुद्धि मिल सके और वो भी प्रभु जी आपकी ओर से आशीषित हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, जब आज हम वचन की रोटी तोड़ी जाती है तो आप हमें एक मन एक चित्त करिएगा कि हम इस वचन को लेकर न केवल स्वयं तृप्त हों, बल्कि हम अन्य जातियों तक, जिन तक अभी भी सुसमाचार नहीं पहुंचा प्रभु जी, उन तक भी हम इस वचन की रोटी को लेकर जाने वाले हो सकें और प्रभु जी उनको भी संतृप्त करने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं कलीसिया के, प्रेमी पिता परमेश्वर, उन सब को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बच्चे और महिलाएं प्रभु जी, उन सब को भी आप आशीषित करिए, उन सब को भी प्रभु जी आप स्वस्थ भला चंगा रखिएगा। यदि कोई बिस्तर में है, बीमार है प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी चंगाई को पा सकें और हमारे बीच में आकर आपके नाम की महिमा कर सके, संगति में आकर प्रभु जी एक गवाही का कारण होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सारी आराधना में आप हमारे अल्फ़ा और ओमेगा होइएगा प्रभु जी, और सब बातों को आप ही नियंत्रित करिएगा प्रभु जी। ऐसी आशीष और अनुग्रह को चाहते हुए आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रही हैं श्रीमती मल्लिका ब्राउन, जो भोपाल से हैं, जिनका विषय है गर जीवन का मुकुट प्राप्त करना है
अगर जीवन का मुकुट प्राप्त करना है तो कितनी बार मरना है। प्रकाशित वाक्य 2:10, पहला कुरिन्थी 15:31 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती मल्लिका ब्राउन है और मैं भोपाल में रहती हूँ। विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि विश्वासी मंदिर की अद्भुत शांति ने मुझे खींचा, सो आज तक कर रही हूँ मैं उसका पीछा। मैं पूरे संचालक मंडल को धन्यवाद देती हूँ कि उनने मुझे आज के संदेश के लिए चुना, और जिसका विषय मुझे दिया गया है वो है, अगर जीवन का मुकुट प्राप्त करना है तो कितनी बार मरना है। अगर जीवन का मुकुट प्राप्त करना है तो कितनी बार मरना है, जिसका संदर्भ मुझे दिया गया है प्रकाशित वाक्य 2:10, जहाँ लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और पहला कुरिन्थियों 15:31, जहाँ लिखा है, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो मसीह यीशु में है तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। प्रियो, हम विश्वासी मंदिर आते ही हैं। 1-2 दिन में भी जो आता है उन सबों को ये बताया जाता है और पूछा जाता है कि आप क्यों आते हैं, तो सभी लोग बोलते हैं कि हम मरना सीखने के लिए आते हैं। और इस तरह से हम मरे कि हम तीसरे दिन जी उठे और कहे हेलो। प्रियो, जब हम संसार में देखते हैं मरने के बारे में, तो देखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए मरने की बात कहता है। अगर कोई जवान व्यक्ति है, अगर उसको कोई मनचाही वस्तु नहीं मिली तो वो बोलता है कि मैं अपना प्राण दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी प्राण को गंवाने की बात कहते हैं। परंतु जब हमको मुकुट पाना है, मतलब हमको जब जैकपॉट हासिल करना है, तो इसके लिए हमको कुछ परिश्रम करना पड़ेगा और हमको कितनी बार मरना है। और रोमियो 8:36 में लिखा है कि हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं। ये कैसा मरना है प्रियो? और वचन बोलता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमको ये बात पता चल जाए कि हम जब मर रहे हैं तो मार खाते खाते भी अगर हम मर रहे हैं, परंतु हम मर ही नहीं रहे हैं संसारिक रूप से, शारीरिक रूप से हम मर ही नहीं रहे हैं, तो हमें मरने में कितना आनंद आएगा। और इसी को पहला कुरिन्थियों 15:35 में लिखा है, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा। मरना ये है प्रियो कि आज अगर हम अपना इनकार करते हैं और ये बोलते हैं कि अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि हम इस गीत को भी गाते हैं, जीना मसीह है, मरना नफ़ा है, तो हम सचमुच में स्वर्ग की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो डॉक्टर बनने की प्रक्रिया है वो नीट के एग्ज़ाम से शुरू होती है। नीट की जो प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, और जो एग्ज़ाम देता है मतलब वो डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। उसी रीति से जब हम अपना इनकार करते हैं, जब परमेश्वर को सर्वोपरि समझते हैं और अपने जीवन में मसीह का अनुभव करने लगते हैं, मसीह किसी चाल चलने लगते हैं, तो सचमुच में हम भी मरने लगते हैं और स्वर्ग की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। और कौन हमको देखता है ऐसा करने के लिए? हमको परमेश्वर प्रतिपल जांचता है और हमारा जो है निरीक्षण करता है। जैसे हमारे CCTV कैमरास लगे हुए रहते हैं आजकल हर जगह, और वो प्रतिपल हमको देखते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई क्राइम हो जाए या कहीं चोरी की वारदात हो जाए तो CCTV की फुटेज निकाली जाती है, परंतु हमारा परमेश्वर जो है वो प्रतिपल हमको जांचता और परखता रहता है। प्रियो, हम देखते हैं रानी एस्तर के जीवन में, रानी एस्तर एक रानी थी और उसके एस्तर 2:17 में लिखा है कि उसके सिर पर राज मुकुट रखा गया था, परंतु उसने अपने पद का इनकार कर दिया। प्रियो, अपने लोगों को बचाने के लिए उसने क्या बोला कि अपने प्राण की चिंता नहीं की, और उसने कहा, मारी गई तो मारी गई, परंतु मैं जाऊंगी। और राजाज्ञा को ललकारा था, रानी एस्तर ने राजा की आज्ञा को ललकारा था और सारे यहूदियों को हामान के षड्यंत्र से बचाया था। और उसी रीति से हमने देखा कि परमेश्वर ने भी उसका परिणाम हमको पता चला कि पूरे लोगों को बचाए जाने का रानी एस्तर कारण हुई। उसी रीति से हम मूसा को देखते हैं कि जो खुद भी रानी का पुत्र था और उसके पास किसी भी ऐशो आराम की कमी नहीं थी, वो अपने आप में वो राजा हो जाता,
परंतु उसने क्या बोला कि मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। यदि मूसा को न होती इज़राइलियों की फ़िक्र, तो इब्रानी 11 में नहीं आता उसका ज़िक्र। और इब्रानियों 11 उसके 35 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। और हम यहाँ पर देखते हैं, अपने मंदिर में देखते हैं कि हमारे जो संचालक जी हैं, चाहते तो वो भी कोई बहुत अच्छी फील्ड में जाते, पॉलिटिक्स में जा सकते थे, म्यूज़िक में जा सकते थे, बहुत सारी कोई अच्छी फील्ड को चूज़ करते, चुनते और जाकर के वो कुछ अच्छे कार्य कर पाते। और परंतु परमेश्वर के लिए वो प्रतिदिन जूझते हैं, प्रतिदिन घात किए जाते हैं। जिस प्रकार लिखा है, वो लोगों के साथ योजनाओं को बनाते हैं। किसी की कर्ज की समस्या हो, किसी की अन्य समस्याओं हो, उसको लेकर के जूझते हैं और तब परमेश्वर जो है उनको अपनी महिमा में इस्तेमाल करने पाता है। मैं भोपाल से संबंध रखती हूँ और अभी 28 मार्च 2024 की सुबह एक ऐसी बात हमारे सामने आई जिसने पूरे भोपाल को हिलाकर रख दिया मेरे प्रियो। वहाँ पर एक जहानुमा पैलेस करके एक बहुत बड़ा हेरिटेज होटल है और वहाँ के नवाब मतलब राजा नादिर रशीद, उनने आत्महत्या कर ली। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही इतिहास का समय था कि उसने भोपाल के इतिहास को बदल दिया। एक महल में वो रहा करते थे और थोड़े ही समय में वो महल जो है एक छावनी में तब्दील हो गया। और इनके बारे में बताना चाहती हूँ, ये नवाब मंसूर अली खान के जो क्रिकेटर थे, उनके बड़े भाई हैं। प्रियो, हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में अगर बहुत ज़्यादा अगर संपन्नता है, वो भी हमें मानसिक अपंगता बना देती है कि अगर हम क्षणिक सुख की आशा में बने रहते हैं। जब मैं इस बात को सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि परमेश्वर सब कुछ देने के बाद भी लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो मेरे मन में एक बात आई कि लूका 16 में एक लाजर था, जो कि लाजर था धनवान की डेवड़ी में पड़ा रहता था। उसको डिप्रेशन क्यों नहीं आया? पौलुस कितने बार मारा गया, फेंका गया, इब्रानियों 11 में आप पढ़ सकते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ, और उसको डिप्रेशन नहीं हुआ। मिसेस ग्लैडी स्टेन्स, जो कि अंत तक बनी रही, और वो चाहती तो वो तुरंत जा सकती थी अपने भारत को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा सकती थी, परंतु वह भी नहीं गई और वो अंत तक बनी रही। और क्योंकि वे सभी न मुरझाने वाले मुकुट को देख रहे हैं, एक ऐसे मुकुट की बाट जो रहे हैं जो कभी, जिसकी जो चमक है वो कभी भी धीमी नहीं पड़ती है। और हम देखते हैं कि जो मुरझाने वाले मुकुट जो है उसकी तरफ अगर हम दौड़े जाते हैं तो एक ना एक दिन परमेश्वर जो है वो वहाँ तक हम पहुँच भी जाते हैं। परंतु जो लोग अगर संसारिक ताज की आशा रखते हैं तो वो एक दिन नाश हो जाते हैं या अपने जीवन को एकदम मिट्टी के समान कर लेते हैं। आप लोग पेपर में भी पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो इतने निराश हताश हो जाते हैं अपने संसारिक सुख विलास को छोड़ करके कि वो अपनी संपत्ति जो है वो बिल्कुल ट्रस्ट को दे देते हैं और दीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं होती है मेरे प्रियो। परंतु हम इस बात को देखते हैं कि फिलिपियों 3:14 बोलता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि हर उस इनाम को पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया। और परमेश्वर हमारे कामों को देख रहा है। उसने धनी को देखा और उसको नर्क में भेजा, परंतु उस लाजर की दीनता को देखा, उसकी सहन शक्ति को देखा और उसका सीधा प्रमोशन इब्राहिम की गोद में कर दिया। और प्रकाशित वाक्य 2:23 से बोलता है कि मैं तेरे कामों के अनुसार तुमको बदला लूंगा। और अगर हमको उस मुकुट तक पहुंचना है प्रियो, तो हमको ये समझना है कि हमको उस मुकुट तक पहुंचने से हमको कोई रोक ना ले, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:11 बोलता है कि देख, कोई तेरा मुकुट को ना छीन ले, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हमको 1 डे मैच नहीं खेलना, परंतु हमको एक टूर्नामेंट जीतना है। प्रकाशित वाक्य उसके 2 और 3 में जो कलीसियाओं का
वहाँ पर वर्णन है स्मुरना, थुआतीरा, फिलाडेल्फिया और ऐसी कलीसियाओं का वर्णन है। उसमें बार बार ये बात लिखी गई है कि मैं तेरे कार्य को, तेरे धीरज को, तेरे परिश्रम को जानता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, तुम कितनी बार मर रहे हो, तुम कितने बार घात किए जा रहे हो, मैं तुमको देख रहा हूँ। काश हमारे विश्वास को भी ऐसे ही देखकर, जैसे मैं देखती हूँ यहाँ पर प्रार्थना में हमेशा बोला जाता है इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, काश हमारे भी विश्वास को देखकर हमारा भी नाम लेकर बोला जाए कि बबीता, अल्पना, प्रतिभा, मल्लिका और पूनम के परमेश्वर, और हमारे जीवन से भी बहुतों को महिमा मिल सके। प्रियो, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 16 और 58 में लिखा है कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और एक बात कहकर मैं अपने इस वाणी को विश्राम देना चाहूँगी कि जब सभी लोग मरते हैं प्रियो, तो हम लोग व्हाट्सएप में भी बहुत ही कॉमनली लिख देते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। जो रेस्ट करते हैं उनके में भी RIP लिखा जाता है, लेकिन जो प्रभु में परिश्रम करके मरते हैं उनके में भी RIP लिखा जाता है। तो हम सभी ऐसे लोगों के बीच में हों, ऐसे लोगों की श्रेणी में आए कि सचमुच में हमारे लिए भी अगर RIP लिखा जाए तो वो हमारे लिए सार्थक हो सके, क्योंकि हम ऐसे नहीं परंतु प्रभु में परिश्रम करते हुए मरे और प्राण देने तक विश्वासी रहे और हमें जीवन का मुकुट मिल सके। चंद लाइनों के साथ मैं अपने संदेश का अंत करना चाहती हूँ। कृपया समाप्त फरमाएं। फल तो बहुत होते हैं पर आम की बात कुछ खास होती है। मरते तो प्रतिदिन बहुत लोग हैं पर प्रभु के लिए घात किए जाने की बात कुछ और होती है। अपनी आयु पूर्ण कर तो सभी लोग मरते हैं, पर स्वयं का इनकार कर जो प्रतिदिन मरते हैं वही स्वर्ग की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। पहले सामना करना पड़ता है भारी क्लेश का, फिर अपनों से ही द्वेष का, पर वे जो हर क्लेश को सहकर भी बने रहते हैं दीन, ऐसे ही बलवान स्वर्ग के राज्य को लेते हैं छीन। अतः सावधान रहें, साम दान दंड भेद परमेश्वर के राज्य में नहीं कर सकते प्रवेश। सो केवल मनुष्य को दिखाने के लिए न करे कोई काम, संसार क्या दे सकता है इनाम। परमेश्वर सराहता है हमारे छोटे से छोटे काम, देखता है हमारी त्याग, तपस्या और साधना। इसलिए तो हम चाहते हैं हर बार बार मरना। अंतिम लाइनें हैं। संसारिक इनाम तो है नश्वर, संसारिक इनाम तो है नश्वर, स्वर्गीय ताज हमें बनाएगा अमर। इसलिए हम प्रतिदिन किए जाते हैं घात, ताकि अपने नाम कर सके आसमानी खिताब। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए श्रीमती मल्लिका ब्राउन और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रहे हैं सहायक सह आचार्य श्री रवि भोरे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहआचार्य रवि भोरे है। मुझे पिछले सप्ताह प्रभु भोज विधि का संचालन करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का और हमारे सभी अगुओं का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 3 अध्याय में लिखा है, फरीसी निकोदेमुस नामक एक फरीसी रहता है जो यीशु से मिलने रात को जाता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ एक प्रश्न है कि निकोदेमुस जो फरीसी रहता है वो यीशु से मिलने रात को क्यों जाता है। तो वो यीशु से मिलने रात को इसलिए जाता है क्योंकि उसको डर, समाज का डर, परिवार का डर, लोगों का डर कि लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि वो यहूदियों का सरदार भी रहता है। तो लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा करके ना तीमुथियुस को डर रहता है। तो मेरे प्रियो, जब वो डरता है, निकोदेमुस क्या करता है, डर लगता है कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, इसलिए वो यीशु से मिलने रात को जाता है। जैसे कि वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 के 24 में कि यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का
इनकार करे। तो मेरे प्रियो, अगर हमको यीशु मसीह के पीछे चलना है तो अपने आप का, अपने परिवार का, अपने समाज का इनकार करके यीशु मसीह के पीछे चलना है। अब हम तीसरे अध्याय में देखते हैं तो यीशु मसीह बोलते हैं निकोदेमुस से, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये नए सिरे से कैसे जन्मेंगे? तो निकोदेमुस यीशु से पूछते हैं कि हम क्या बूढ़े होने के बाद क्या हम अपने माता के गर्भ में फिर से जन्म ले सकते हैं? फिर यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पुराने जीवन को वहीं छोड़ देते हैं, एक नए जीवन के साथ बाहर आते हैं। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 5 उसके 17 में लिखा है कि अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब बातें नई हो गई है। तो ये जल का है कि यीशु मसीह ने कहा ना, जो जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब हम आत्मा के विषय में देखेंगे तो 1 कुरिन्थियों 3:16 में पौलुस जी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और फिर हम देखेंगे इफिसियों 4 उसके 30 में लिखा है, जो आत्मा हमें मिली है बयाने में उसे हम शोकित ना करें। क्योंकि मेरे प्रियो, जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है उसे हमें शोकित नहीं करना है। अब मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं आपको अच्छा 10 का नोट दे रहा हूँ और आप मुझे फटा नोट देंगे, तो क्या मैं लूँगा? नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मैंने तो आपको अच्छी नोट दी है, तो मैं आपसे फटी नोट क्यों लूँगा, ख़राब नोट क्यों लूँगा? मैंने तो आपको अच्छी नोट दी है। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने मेरे प्रियो हमें शुद्ध आत्मा दी है, तो क्या वो हमसे अशुद्ध आत्मा लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें और परखें कि हमें मसीह का मन है कि नहीं, और नहीं है तो मेरे प्रियो, हम लोगों को अपने आप को जांचना है और जगत के छोर तक यीशु मसीह के गवाह बनना है, ताकि जब यीशु मसीह का आना हो तो वो अपनी दुल्हन को अर्थात हमको अपने साथ में ले जाए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विश्राम देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक सह आचार्य श्री रवि भोरे और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की हम महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर, हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास।
मेरा नाम शेख नसीम श्रीवास है। मंदिर में आते मुझे 16 साल हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ें, आंखें बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमें जीवित रखने वाले हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे दिन की गिनती करने वाले हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ प्रभु जी आपके चरणों के समीप में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के विश्राम दिन के लिए प्रभु जी, जो तुमने हमें दिया है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इन भेंटों पर प्रभु जी, जितनी आशीषें आपने हमें दी है प्रभु जी, उसका छोटा सा अंश परमेश्वर पिता हम भेंट के स्वरूप आपके चरणों के समीप लाते हैं प्रभु जी, तू इसे ग्रहण करना। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तो हमें मौद्रिक मानसिकता को ना बनाना, परंतु ज्ञान बुद्धि समझ के आपको देना परमेश्वर पिता, कि हम आपको जीवित पवित्र और आपको भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं जिनका आज विशेष दिन है, जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, तो जो भी है परमेश्वर पिता जिन्हें भी धन्यवाद भेंट चढ़ाई है प्रभु जी, उनके जीवन में हमेशा आपकी बरकत और आपका ये आनंद का दिन हमेशा बने रहने वाला हो सके। प्रभु जी जिन्होंने भेंट नहीं चढ़ाई है उन पर विशेष कृपा और आशीष और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, उनके संग और साथ रहिए प्रभु जी, उन पर असंबंधी जो उन्हें ऐसी परिस्थिति दीजिए प्रभु जी कि वो आपको देने वाले हो सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया है। प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इन सब चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 2/6/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी संगीता खांडे के द्वारा। उत्तरवादी पाठ प्रेरितों काम 4 अध्याय 1 से 31 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री एवं श्रीमती दुर्जन जोगी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर के द्वारा। संदेश होगा सहायक सह आचार्य श्री वीरेंद्र साहू के द्वारा, जो गनियारी से हैं, जिनका विषय है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम नहीं है व्यर्थ। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम नहीं है व्यर्थ, इसका क्या है अर्थ। आप अपने संदेश के लिए 1 कुरिन्थी 15:58 ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य श्री राजेंद्र गंगावने के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती ज्योति गंगावने के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना बहन
कुमारी रोशनी ओगले के द्वारा और डॉक्टर सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिनका समझना बड़ा कठिन जाता है और हम नहीं समझ पाते कि कैसा आचरण करें और उसकी परिभाषा क्या है, वास्तव में वो है क्या, क्या करें और क्या ना करें। और उसी में से एक विवादित विषय है घमंड। और अक्सर जब हमारे मन खराब होते हैं या कभी किसी का हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि बहुत ही साधारण व्यक्ति है और दूसरी चीज़ या तो ये बहुत घमंडी है। परंतु वास्तव में घमंड है क्या और करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, यह रचनात्मक है या विध्वंसात्मक है। और ये विचार अक्सर हमारे समाज में, हमारे बीच में लोग करते हैं। और इसी पर पिछले सप्ताह एक शानदार संदेश हमारे सामने हमारी बहन सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम ने रखा और उनका विषय है कि अक्सर लोग अपने बल पर घमंड करते हैं, सो निर्बलता में घमंड किसे कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:30 पर यह आधारित है और यहाँ पर पौलुस कहते हैं यदि मुझे घमंड करना ही है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूँगा। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 9:23 में भी कहता है कि यदि कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझ परमेश्वर यहोवा को जानता है। तो दूसरा कुरिन्थियों 12:1 में पौलुस कहते हैं कि यद्यपि घमंड करना मेरे लिए उचित नहीं, फिर भी करना पड़ता है, सो मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करूँगा। और प्रियो, इस प्रकार ये सबसे बड़ी बात ये आती है हमारे सामने कि ये बल और घमंड क्या है। और बल की परिभाषा तो गुरु मंत्र के पहले पॉइंट में दी गई है। बल 4 प्रकार के होते हैं और निर्बलता में सामर्थ्य वाली जहाँ तक बात है तो घमंड की परिभाषा है रोमी 12:3 में है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर अपने आप को कोई समझता है तो वो घमंड करता है। इस प्रकार से हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि घमंड 2 प्रकार का होता है, पहला रचनात्मक और दूसरा विध्वंसात्मक। प्रकार बहन ने एक सुंदर सा पद निकाला कि पौलुस पहला कुरिन्थियों 8:1 में कहते हैं कि ज्ञान से घमंड और प्रेम से उन्नति होती है। फिर बहन ने बहुत से उदाहरण दिए, दूसरा राजा 20 से हिजकिय्याह राजा के विषय में और फिर बरोदक बलदान के विषय में, लूसीफर जिसे हम शैतान कहते हैं उसके विषय में भी कि कैसे वो स्वर्ग से गिराया गया, यशायाह 14 से, दानियल 4 से, नबूकदनेस्सर राजा का राज्य कैसे गिराया गया, उत्पत्ति 10 से, निम्रोद कैसे राजा ने कैसे ऊंची मीनार बनाया और उसे भी गिरा दिया गया। सो ये है विध्वंसात्मक घमंड। इसके पश्चात है सकारात्मक घमंड। और इस संबंध में हमारी आचार्य कुमारी बबीता सिंह ने एक बहुत ही सुंदर कविता भी लिखी। अमन गाना गाबुन का के 24 नंबर का बोर्ड है और हमारे तथा विश्वासी मंदिर का जो बोर्ड नंबर 7 है उस पर भी एक सुंदर सी टिप्पणी लिखी गई है
ज्ञान और घमंड के संबंध में। तो इन बातों से प्रियो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्टडी विश्वासी मंदिर की बहुत गहरी, बहुत पहले से हो चुकी है। ये बोर्ड, ये कविता सब कुछ आपके हाथ में है, परंतु बहन ने भी एक सुंदर सी कविता लिखी और बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे इस बात का वर्णन किया कि हमको कैसे सकारात्मक घमंड करना है। चरणी में पैदा होने के समय यीशु मसीह कितने निर्बल थे, लेकिन उनके दर्शन के लिए दूर दराज से बड़े बड़े ज्योतिषी आए और हेरोदेस घबरा गया। तो आप समझ सकते हो कितना शक्तिशाली थे। और इसी प्रकार से मत्ती 8:20 में यीशु ने कहा कि मेरे पास तो छर छुपाने के लिए छत भी नहीं है, परंतु यूहन्ना 6:22-23 में देखा जाए तो यीशु को ढूंढ रहे थे, जब जिसके पास घर नहीं है उसको भी ढूंढ रहे थे। और यीशु क्रूस पर निर्बल होने के पश्चात भी जगत के उद्धारकर्ता कहलाए। और बहन ने एक बहुत सुंदर गवाही अपनी भी बताई कि कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होने के पश्चात भी उनको जब रीढ़ की हड्डी की समस्या आई तो वो रचनात्मक हो गई और प्रभु के महिमा के लिए वो बीमारी आई और उसकी गवाही आज वो दे पाई हैं हमन गाना गावन पुस्तक में। तो अपने बल की गवाही नहीं दे पाई, परंतु निर्बलता ही उनकी गवाही का कारण बना। ने बताया कि प्रियतमा हमारी आचार्य प्रियतमा कुर्रे ने अपने पागलपन की गवाही दी और मैं भी अपने हार्ट अटैक की गवाही दी। क्या ये निर्बलता नहीं थी? इतनी शानदार बात है कि ऐसी निर्बलता सबको नहीं मिलती और इसलिए सबकी गवाही भी नहीं बन पाती है। जब कभी निर्बलता है तो निर्बलता में सामर्थ्य की गवाही निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि प्राप्त करें। और इसी पर बहन ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी और मैं चाहता हूँ इस कविता को आप बिल्कुल सुरक्षित रख लें और उसे कुछ लाइनें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति निर्बलता की सामर्थ्य को सिद्ध करके खड़ा है वो बड़े बड़े पहलवानों से भी बड़ा है। सो बल पर घमंड करना नादानी है और निर्बलता पर घमंड बुद्धिमानी है। सो क्योंकि बल लाता है तबाही, क्योंकि बल लाता है तबाही और निर्बलता में से बनती है गवाही, निर्बलता से बनती है गवाही। तो बहन को उनके सुंदर संदेश के लिए, सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे प्रभु भोज की विधि का संचालन भाई हमारे आचार्य दीपक भोई के द्वारा किया गया और बहुत सुंदर गवाही के साथ भाई ने प्रारंभ किया कि कैसे उनको 13 वर्ष बीत गया प्रभु में आए और प्रभु भोज का महत्व क्या है हमारे जीवन में और हमारे अनंत जीवन के लिए, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। और आचार्य भाई ने बताया कि कैसे उत्पत्ति के प्रथम आदम ने जो कुछ खोया था वो आज का आदम परमेश्वर नहीं चाहता कि वो उसको खोए। सो प्रियो, आचार्य जी ने बताया कि पहला आदम जो था वो जीवित प्राणी था, लेकिन दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह जीवनदायी आत्मा है और वो चाहता है कि उसके जितने शिष्य हैं वे सब जीवनदायी आत्मा बन जाएं और उसके लिए प्रभु एक सशक्त माध्यम है। पहला यूहन्ना 3 में परमेश्वर का प्रेम हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है और इसीलिए यूहन्ना 6:33 में यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। इसलिए प्रति सप्ताह ये रोटी हमको दी जाती है ताकि हम आत्मिक रूप से बुलंद रहें और उसकी आज्ञा को माने और बहुत से चेले बनाएं। और मत्ती 11:11 में कहते हैं बलवान स्वर्ग के राज को छीन लेते हैं
और हम सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, परंतु पहला कुरिन्थियों 11:27 हमें आगाह करता है, चेतावनी भी देता है कि इसे अनुचित रीति से ग्रहण ना करें, नहीं तो दंड के भागी होंगे। कि मत्ती 26:29 के अनुसार इस ब्यारी के बाद भी एक दूसरी ब्यारी है जिसमें हमें शामिल होना है। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा कि के पश्चात मैं इस ब्यारी में शामिल नहीं होऊंगा। कब तक? जब तक अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया न पीऊं। तो इस दूसरे भोज के लिए भी हम अपने आप को योग्य बनाएं। तो आचार्य दीपक भोई को भी उनके सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था रोमियो 15:1 से 21 पर, और इसके जो पहला पद है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। तो प्रियो, फिर भी एक जबरदस्त प्रश्न हमारे सामने रहता है कि कौन बलवान है और कौन निर्बल है। मैंने कोशिश किया कि बलवान की परिभाषा को लिखकर समझा सकूं, और रोमी 14:21 से 23 के अनुसार इस बात में पुख्ता प्रमाणों के साथ, देखिए बलवान की परिभाषा है कि हर बात में पुख्ता प्रमाणों के साथ अपने आप में 100% जो निश्चित होता है बलवान होता है। अन्यथा जो हर बात में 100% निश्चित नहीं है वो दो चित्तेपन का पाप निरंतर कर रहा है। भजन 119-113, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मुझे दो चित्तों से बैर है, और याकूब 4:8, याकूब 1:8, फिलिपियों 2:2, ये सब इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि दो चित्ता व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता। तो प्रियो, यही रोमियो 15:5 के अनुसार जब चेले एक चित्त होकर एक मन रहेंगे तो तभी परमेश्वर उनकी सुनेगा, और ये वरदान है जो परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। आप और मैं सब जानते हैं कि जब हम एक चित्त और एक मन रहेंगे, एक विचारधारा होगी, तो आपस में निश्चित रूप से प्रेम करेंगे। और यही प्रेम है कि जो कहता है कि जब तुम आपस में प्रेम करते हो तो मैं तुम में सिद्ध होता हूँ। पहला यूहन्ना 4:12 में बहुत स्पष्ट यही बात लिखी है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। आवश्यक है कि रोमियो 15:16 के अनुसार देखिए, हमसे कोई भेंट चाह रहा है, वो बलिदान चाह रहा है, और ये क्या यहाँ पौलुस समझाता है कि रोमियो 15:16 के अनुसार कि फिर हमारे द्वारा जीती गई नई आत्माओं का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाएगा। प्रियो, कितने आनंद की बात है कि हमारा चढ़ावा यदि परमेश्वर स्वीकार कर ले, जैसे कैन के समान जो उसने चढ़ाया था वो उसने स्वीकार नहीं किया, हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, तो आज परमेश्वर हमसे कैसी भेंट चाहता है। ये नई आत्माओं का चढ़ाया जाना है, और इसीलिए पौलुस कहता है यही मेरे मन की उमंग है रोमियो 15:20-21 में, कि मेरे आनंद का कारण है कि जहाँ कहीं मसीह का समाचार नहीं पहुँचाऊँ वहाँ पहुँचाऊँ। ऐसा न हो कि औरों की नींव में घर बनाऊँ, ताकि मेरा आनंद ख़त्म हो जाए। और सबसे आनंद की बात है कि जब आप ऐसे चेले बनाते हैं तो यही नई आत्माएं सुनेंगी भी और समझेंगी भी।
क्यों? जब हम में आपस में प्रेम रहेगा, दुचितापन नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से हम स्वर्ग के राज में पृथ्वी में, जो जैसे कहा है लूका 17:20 में यीशु मसीह का स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। सो इस प्रेम के रूप में, एक चित होने के, एक मन होने के रूप में स्वर्ग के राज में हम रहते हैं और औरों को भी स्वर्ग के राज में लाएं। सो परमेश्वर अपने इस वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और इसके पश्चात अपन बढ़ रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पे, जो है पहला पत्रस 2 पूरा अध्याय। आइए देखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। आज का उत्तरवादी पाठ है पहला पत्रस 2 पूरा अध्याय, और जिसमें प्रियो पत्रस हमको मसीही आचरण एवं उत्तरदायित्व के संबंध में समझाना चाहता है। और मैं कहता हूँ कि अगर आप सामाजिक क्रिश्चियन हैं, सामाजिक विश्वासी हैं, तो इन आचरण एवं उत्तरदायित्व को कितना पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। परंतु यदि आप संक्रामक विश्वासी बनना चाहते हैं तो आवश्यक है इन आचरणों को और इन उत्तरदायित्व को बड़ी गंभीरता से सुने और उसको अपने जीवन पर उतारें और अपने दायित्व को पूरा करें। और ये इसलिए भी आज के समय बहुत आवश्यक है क्योंकि अब ये बात कोई छुपी नहीं है। प्रतिदिन हम देख रहे हैं टीवी में, पेपर में कि विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया है, तृतीय विश्व युद्ध, और प्रचार भी अपनी बहुत ही चरम सीमा पे है और इसलिए सताव भी बड़ी चरम सीमा पे पहुंच रहा है। प्रियो, अंत के दिनों के संबंध में मत्ती 24 में जैसा लिखा है कि तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे, जाति पे जाति चढ़ाई करेगी, परंतु यह न समझ लेना कि ये अंत आ गया। परंतु जब सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक पहुंचेगा तब समझ लेना कि अंत आ गया है। और आज ऐसी ही कोई स्थिति है कि ये सुसमाचार कैसे बढ़ा और कैसे पृथ्वी की छोर तक पहुंच रहा है, ये हमारे समझ से बाहर की बात है। परंतु हम जानते हैं कि यीशु मसीह की सामर्थ्य जब लोगों में आती है पवित्र आत्मा के रूप में, तो उनके साथ भी ऐसा हो जाता है कि ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसे न कहें। सो ये तो आगे जो सुसमाचार प्रचार जो है करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन ये निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। तो निश्चित रूप से सताव भी बढ़ेगा। लेकिन प्रियो, अपनी कविता में भी मैंने बताने की कोशिश किया है कि जब भी सताव आता है तो खूब फायदा होता है। और मेरे कविता के शब्दों में इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है। प्रमाण मेरी इस बात का स्तिफनुस, पौलुस, सिलास और यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल की अपनी कहानी, भूखे से तड़पती आग के बीच ने मृत्यु पर्यंत रहने की ठानी। क्योंकि यहाँ पर फायदा दिखते जाएगी। कविता तो बहुत लंबी है, इसलिए मैं सारांश कहा कि इब्रानियों 11:35 मत भूलिए। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने ही मार खाते खाते मर गए, परंतु छुटकारा न चाहा ताकि उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त करें। ये कुछ ऐसे वचन है मेरे प्रिय कि कौन अपने मरे हुओं को फिर से नहीं पाना चाहता, उनसे बातचीत नहीं करना चाहता, उनसे हलो हाय नहीं करना चाहता। तो हमारी बड़ी इच्छा होती है कि काश हम वो समय देखें, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि कुछ हम त्याग करें। और इसी संबंध में यहाँ पे पत्रस हमको
मसीही आचरण एवं उत्तरदायित्व से अवगत करा रहा है। तो पहले 3 पंक्तियों में हम देखें पतरस क्या कहता है। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये शब्द पतरस को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि सब प्रकार का बैर भाव, कपट और पाखंड, हिपोक्रेसी, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। बड़े कटु सत्य के रूप में आप देखिए कि आए दिन हमारी कलीसियाओं में आपस के झगड़े, कोर्ट कचहरी, अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आमी शब्द, ये पास्टर ठीक नहीं है, ये अगुवा ठीक नहीं है, ये कोषाध्यक्ष ठीक नहीं है, क्या ये सच्चाई नहीं है? कटु सत्य है प्रियो। इससे उभरने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि नए बच्चे की तरह आत्मिक दूध की लालसा करें प्रियो। और इसलिए आवश्यक है जो अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उद्धार में बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि लिखा है उद्धार में बढ़ते चले जाओ। मेरे प्रियो, मैंने बहुत पहले एक कविता लिखा था कि पाप, क्षमा, उद्धार और मुक्ति सेहत में पा चुका हूँ, बयाने में आत्मा लेकर पहले ही खा चुका हूँ, अब शेष रहा अनंत जीवन, तो वो मेरी मिरास और बपौती है। तो मैं क्यों जाऊँगा प्रचार करने के लिए? और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे तो 100% उद्धार मिल चुका है। और यदि हमारे उद्धार के बोर्ड में देखा जाए 4थे नंबर पर, तो फिर मैं आपको स्मरण करा रहा हूँ कि क्यों मुझको ये बोर्ड लिखना पड़ा और उद्धार के 3 स्टेप बताने पड़े, 3 श्रेणी। और यहाँ पर भी ध्यान से देखिए कि जब उद्धार हमको मिल चुका है 100%, तो हम फिर बढ़ते कैसे जाएंगे? और इसलिए इसके 3 स्टेप में बताया कि नहीं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारे को जो मिला है उद्धार, वो 30% है। इफिसियों 2 और 8। प्रियो, ये एक प्रक्रिया है कि आप ये मानते हैं कि हाँ 30% मिला है, तो आप फिर 60% के लिए भी कोशिश करेंगे कि सब जाति को चेला बना सकते हैं, बनाएंगे। याकूब 2:14 कि यदि तू कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, कर्म ना करे, तो फिर क्या ऐसा विश्वास तेरा उद्धार कर सकता है? यानी कर्म के द्वारा। इसी के तीसरे स्टेप में प्रियो, सताव पर मृत्यु पर पर्यंत धीरज द्वारा, मत्ती 10 और 22। तो यहाँ पर मैं मत्ती रचित सुसमाचार 28-19 में यीशु मसीह ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रियो, पतरस भी यहाँ पे समझा रहा है कि उद्धार में हमको कैसे बढ़ते चले जाना है, और इसके लिए एक सावधानी लिखी गई है कि अनुग्रह से बयाने में जो आत्मा मिली है, 2 कोरिन्थियों 5:5, उसे शोकित न करें। इफिसियों 4:30, परंतु आत्मा के आदेशानुसार रोमियो 8:13 चलने पर जीवन की पुस्तक में नाम पंजीकृत रहेगा। प्रकाशित वाक्य 3:5। और इसलिए स्वर्ग में लिखे नाम से आनंदित रहें। लूका 10 और 20। प्रियो, पतरस यही पर समझाना चाह रहा है कि यदि हमारे बीच में आपस में बैर भाव, छल कपट, डाह और एक दूसरे के बदनामी कर रहे हैं, तो क्या हम उद्धार में आगे बढ़ सकेंगे? इसलिए तीसरे पद में वो पूछता है पतरस, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है तो
अवस्था पर उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य और जीवता पत्थर है। बात है यदि की, और यदि तुमने स्वाद चखा है तो 5वां पद देखा तो तुम भी आप जीवते पत्थरों की नई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। प्रियो, हमने देखा कि अन्य जातियों का चढ़ाया जाना अभी रोमियो 15:16 में भी कि कैसे ग्रहण योग्य होना चाहिए, और नहीं तो हम वेदी पर अगर वैसी भेंट चढ़ाते हैं कैन की तरह तो निश्चित रूप से हमको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। प्रियो, कितनी शानदार अवार्ड हमको दिया जा रहा है 9वें पद में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रियो, ये है हमारा आचरण, और यदि हम ऐसा आचरण कर रहे हैं, बैर भाव, बदनामी करना, पाखंड कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि, तो फिर हम वो पवित्र हमको जो अवार्ड मिला है वो छीन लिया जाएगा। इसलिए अब 11वें 12वें पद को देखें, यहाँ से हमारा मसीह उत्तरदायित्व शुरू होता है। अभी तक हमने देखा कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, पर अब उत्तरदायित्व पे हम विचार करेंगे। पूरा न पढ़ करके मैं एक एक लाइन में बताऊंगा, समय के अंदर बात को कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। इसलिए 11वें और 12वें पद में लिखा है, अपने आप को जातीय और परदेशी जाने और अन्य जातियों के लिए आदर्श बने और आदर्श रखें। 18 और 20 पद में कि हमको हर प्रकार के शासन प्रबंध के अधिकारी गवर्नमेंट के अंदर अधिकारियों के अंतर्गत ही होना है, और उनसे भी हमको न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नारा, ये सब हमारा आचरण है। और स्पष्ट लिख रहा केवल नम्र लोगों पर के नहीं, परंतु कुटिल और निर्दयी लोगों के भी साथ हमको के अधीनस्थ रहना है, उनसे भी हमको नम्रता का व्यवहार करना है। क्योंकि 20वां पद बहुत अच्छा अवार्ड दे रहा है, हमको इनाम दे रहा है। पतरस कहता है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो वह परमेश्वर को भाता है। कितनी मजे की बात है। 21वें पद में बहुत स्पष्ट कह रहा है पतरस कि इसी कार्य के लिए तुम बुलाए गए हो। क्यों? क्योंकि मसीह भी मार खाकर, गाली खाकर उसका पलटा नहीं लिया, परंतु सब कुछ सहा, और उसके मार खाने से 24वें पद में देखिए हमको चंगाई मिली है। सो प्रियो, एक विशेष बात का ध्यान रखिए कि यीशु मसीह के मार खाने से, कोड़े खाने से जब हम चंगे हुए हैं, तो हमारे भी दुख उठाने से किसी न किसी को अवश्य चंगाई मिलेगी। तो प्रियो, आवश्यक है कि हमने सेत मित पाया है और सेत मित दी, और इसलिए ये दुख उठाना हमारे लिए भी आवश्यक है। क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कोई मुझे एक तमाचा मार रहा है, लेकिन मेरा एक प्रियजन एक गंभीर बीमारी से चंगाई पा रहा है, तो अब आप सोच लीजिए, मैं भी सोचूं कि हम कितनी प्रताड़ना सह सकते हैं। क्यों? मुझको हमन गाना गाबुन में अपना ही लिखा हुआ एक गीत की कुछ पंक्ति याद आती है, गीत नंबर 75, अगर तेरी महिमा का दिया था जान सूली पर तूने इंसानों की खातिर, दिया था जान सूली पर
तूने इंसानों की खातिर तेरे जख्मों के बदले गम, तेरे जख्मों के बदले गम का हक हमसे अता होता, तेरे जख्मों के बदले गम का हक हमसे अता होता। प्रियो, कितने आनंद की बात है कि अगर उसके जख्मों के बदले गम का हक हम अता कर रहे हैं तो क्या हमको आनंद मिलेगा। और इसके लिए 25वें पद में पत्रस करता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के बिशप के पास फिर से आ गए हो। आइए हम सब फिर मसीही आचरण एवं उत्तरदायित्व को पूरा करें और इस जीवन में बहुतायत का जीवन, स्वर्गराज का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। हम गाना गाबो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अंतिम प्रार्थना बहन कुमारी संजना भोरे के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। और
हम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम जीवतों के परमेश्वर, प्रभु जी बड़े ही आनंदित और धन्यवादित मन के साथ पिता आपके चरणों के सिर में आते हैं और आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद हो प्रभु जी हर एक बातों के लिए पिता, हर एक चीज़ों के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं कि जिस दिन को परमेश्वर पिता देखने की लालसा स्वर्गदूत भी करते हैं पिता, आज के इस दिन में प्रभु जी आपने हमें इस मंदिर में उपस्थित कराया प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता हमारी संपूर्ण आराधना पिता परमेश्वर, परमेश्वर पिता संदेशों का दिया जाना, गीतों का गाया जाना, स्तुति आराधना सब कुछ पिता आपको ग्रहण योग्य हो सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी ऐसे से प्रार्थना है, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो वचन का बीज प्रभु जी आज यहाँ पर बोया गया परमेश्वर पिता, हम सब के हृदय में प्रभु जी फलवंत हो सके पिता परमेश्वर, और प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी परमेश्वर पिता। हमें ऐसी भूमि बनाइए पिता कि हम ऊट कटारे नहीं परंतु फलवंत दाखलता बनने पाए पिता परमेश्वर। ऊट कटारे ना उगाए पिता परंतु फलवंत दाखलता बन सके पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप सच्ची दाखलता हो और परमेश्वर पिता हम आपकी डालियाँ है पिता परमेश्वर। तो प्रभु जी हमें ऐसा बना खुदा कि हम आपको जीवित पवित्र अपने आप को बलिदान करके पिता परमेश्वर आपको चढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसे से प्रार्थना है, प्रार्थना करते प्रभु जी इस मंदिर के सारे प्रोजेक्ट को आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। जितनी भी योजनाएं हैं पिता, सारी योजनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर पूरी होने पाए प्रभु जी परमेश्वर पिता। ऐसे से प्रार्थना है, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आने वाले पूरे सप्ताह में प्रभु जी आप हमें संभाल करके रखना, हर मुसीबतों से समस्याओं से बचा करके रखना, और ये सौभाग्य देना पिता कि हम अगले सप्ताह भी आपके भवन में आने पाए। ऐसी आपसे दुआ करते हुए सारा आदर गौरव महिमा सम्मान मसीह यीशु आपको देते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा यीशु की
शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।